Hello students, welcome to all class 6 mathematics. Chapter 3rd is going on playing with numbers. Students, our chapter 3rd is going on playing with numbers, and in this chapter we have discussed about the factors and multiples, types of natural numbers, test for divisibility. Clear? And we have to solve exercise 3.1 questions and exercise 3.2 questions. And students, in exercise 3 questions we have question first and question number 12 is pending. So in today's class I am going to explain firstly concept based on the question number first and question number 12 of exercise 3.2. okay, so students, start from here. फर्स्टली इज द आज की क्लास में हम एक कंसेप्ट देखेंगे पहले, ठीक है। हमने इसमें प्राइम नंबर्स के बारे में स्टडी किया था, व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर का ही हम कंसेप्ट लेंगे। अभी तक की क्लास में आपने 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करना सीखे थे। क्लियर? मीन जो प्रीवियस क्लास थी आपकी अप टू 5th क्लास तक आपने जो प्राइम नंबर स्टडी किए थे वो कहाँ तक किए थे, 1 से 100 के बीच के। क्लियर? बट हम यहाँ पे अब क्या करेंगे आज की क्लास में, फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, यानी कि 100 200 के बीच में कैसे निकालते हैं प्राइम नंबर्स, और फिर उसके बाद में 100 एंड 400 के बीच में कैसे निकालते हैं हम प्राइम नंबर्स। तो ये हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। क्लियर? तो प्राइम नंबर्स की एक बार डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही स्टडी किए थे नेचुरल नंबर्स के टाइप्स, उसमें मैंने आपको सारे नेचुरल नंबर्स के जो टाइप्स थे उनकी डेफिनेशंस के और एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करके बताया था। तो एक बार फिर से मैं आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, मीन्स वो नेचुरल नंबर 1 से ग्रेटर होता है प्राइम नंबर, ये तो हमें पता है क्योंकि 2 से स्टार्ट होता है। क्लियर? ये तो सबको पता है। हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर्स इट इज सेल्फ, यानी कि प्राइम नंबर वो होता है जो किसकी टेबल में आता है, ओनली 1 की में और खुद की टेबल में, उसके अलावा वो किसी की भी टेबल में ना आए, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। क्लियर टू ऑल? तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 के बीच में। क्लियर? तो हमारे पास सपोज 100 200 के बीच में तो हमें 3 डिजिट का नंबर मिल जाता है। क्लियर? और उसको हम क्लियरली नहीं बता पाते हैं कि ये हमारा प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए एक रूल है वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इफ़ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर्स लेस देन 15। क्लियर? मीन्स लेस देन 15 से, यानी कि 15 से नीचे कितने प्राइम नंबर आते हैं हमारे पास, वो कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 एंड 13, यही होते हैं हमारे पास 15 से नीचे वाले प्राइम नंबर। क्लियर? अगर कोई भी नंबर हमारे पास गिवन है और वो नंबर अगर लेस देन 15 जो भी, यानी कि 2 से डिविजिबल हो, 3 से 5 से 7 से 11 से, इनमें से किसी एक से भी डिविजिबल होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा हमारे पास। ठीक है? और अगर वो नंबर हमारा इनमें से किसी भी डिजिट से, इनमें से किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, मीन्स दैट दिस नंबर विल बी प्राइम नंबर। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 117। क्लियर? ये है हमारे पास 117। हमें चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अब हमारा ये कौन सी कैटेगरी में है, 100 से 200 के बीच में। ठीक है? और जब 100 से 200 के बीच में नंबर है और उसको हमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट। क्लियर? तो हम उसके लिए क्या चेक करेंगे, इसको कितने किस से डिविजिबल करके देखेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से, 4 से, नहीं सॉरी 4 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है ना, 5 से। ठीक है? 5 के बाद क्या होता है, 7 के बाद क्या होता है हमारे पास, 11, और फिर क्या होता है, 13। तो इन डिजिट से हम इसको 1 बाय 1 चेक करके देखेंगे। 2 से हम बिना चेक कर, मीन्स पूरा कंप्लीट डिवीजन करने की जरूरत नहीं हमारे 2 से, तो लास्ट 2 डिजिट हमारे अगर 0 2 4 6 8 आते हैं तो 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से तो ये होगा नहीं क्योंकि 7 है, ये 2 की डिविजिबिलिटी के रूल से बाहर है, मीन्स दैट 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 3 से हम क्या करते थे, सभी का सम करेंगे, अगर 3 से मल्टीपल है वो 3 से डिविजिबल है तो वो होगा, तो इसका सम करेंगे तो 7 + 1 + 8
7 8 9 यानी कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 9 बन रहा है ना इनका सम हमारे पास। और अगर वैसे भी अगर हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 7 3 9 ज़ा 27, यानी कि 3 से डिविजिबल हो रहा है ये हमारा नंबर। 3 से डिविजिबल हो रहा है ना 117 जो हमारे पास। अगेन आई एम रिपीटिंग, सॉरी, ओके। तो ये हो रहा है हमारे पास 117 जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है बट 3 से ये कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। और 3 का रूल अगर हम करते हैं 7 1 + 1 + 7, ये स्टडी किया था। टोटल सम कितना आ रहा है 9 और इट इज़ डिविजिबल बाय द 3। क्लियर? 3 3 ज़ा 9 पे और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 0, मीन्स दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 3। सो दिस नंबर विल नॉट ए प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। सपोज दैट दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 143 है हमारे पास, ठीक है। 2 से होगा ये? नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये 2 के डिविजिबिलिटी में नहीं आता है। 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं हम सभी का सम करते हैं। 4 + 1 5 + 3 8 आ रहा है इनका सम, तो वो भी हमारे पास 3 से डिविजिबल नहीं होगा ये। क्लियर? ये 3 से नॉट डिविजिबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करते हैं हम 4 से। 4 से कैसे करते थे हम? लास्ट की 2 डिजिट चेक करते थे, ये चेक करते थे। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल। 4 का तो हमें चेक करना ही नहीं है ना, प्राइम नंबर नहीं है 4, हमें 5 से चेक करना है। इसके बाद में पहले 2 से करेंगे, 3 से, फिर 5 से। 5 में लास्ट जीरो हमारे पास 0 और 5 होनी चाहिए, तो 5 से भी नहीं होगा हमारे पास। 6 से, 6 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, हमें 5 के बाद किससे चेक करना है? 7 से। 7 के लिए हम क्या करते थे, इन जो फर्स्ट 1 डिजिट थी उसका डबल करेंगे और इनमें से माइनस करेंगे। तो 14 में 6 किया तो कितना बच गया? 8। और ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 7 कंप्लीट नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 11 से कैसे चेक करते थे हम? अगर हम इसको 11 से चेक करके देखते हैं, कौन सा नंबर लिया था हमने? 143। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमारे इसकी, ठीक है। 11 से चेक करने के लिए हम वंस और ओड नंबर लेंगे पहले, ओड नंबर का सम। तो 1 + 3 और ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस इवन नंबर क्या हमारे पास? 4। अगर 0 और 11 का मल्टीपल था तो वो 11 से डिविजिबल है, यहाँ 0 आ रहा है, मीन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय द 11। और अगर ये इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 11 से हो रहा है, सो दैट दिस नंबर विल नॉट ए प्राइम नंबर। तो बेटा इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर आपके पास कोई नंबर 100 और 200 के बीच में है और उसे हमें चेक करना है कि वेदर दिस नंबर विल बी प्राइम और नॉट, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? 2 से चेक करके, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से और 13 से। अगर इनमें से किसी भी एक भी प्राइम नंबर से वो डिविजिबल हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और अगर पूरा कंप्लीट डिविजल नहीं होता है इनमें से किसी भी एक प्राइम नंबर से, तो वो प्राइम नंबर होगा। क्लियर टू ऑल? गुड। नेक्स्ट जो हमारे पास है, टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 and 400। हमने 100 और 200 का रूल स्टडी किया। अब हम 100 और 400, यानी कि अगर आपके पास डिजिट 200 से ऊपर आ जाए, 200 हो, 350 हो, कुछ भी हो, तो उसको हमें चेक करना होगा कि अगर ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे हम? इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे? इफ़ द गिवन नंबर बिटवीन 100 and 400 इज डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर लेस देन 20। उसमें तो क्या था? लेस देन 15 से, इसमें लेस देन 20, यानी कि हमें चेक करेंगे लेस देन 20, यानी कि 2 से चेक करके देखेंगे उस नंबर को, 3 से, 5, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 7, 11, 13 और 13 के बाद हमारे पास क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर? 17 और 19। यही हमारे पास प्राइम नंबर लेस देन 20। इन सभी से हम क्या करेंगे? जो हमें नंबर चेक करने के लिए दिया हुआ है उसको हम 1 by 1 इन सभी प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो नंबर हमारा इनमें से डिविजिबल हो जाता है किसी भी एक से, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर इनसे डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ये रूल आपको दोनों स्टडी कर लेने हैं अच्छे से। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया यहाँ पे 357, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया 357। अब हम इसको चेक करेंगे, 2 से होगा? नो।
2 से नहीं हो रहा है। उसके बाद हम 3 से चेक करेंगे, 3 से होगा। इन सभी का सम 5 + 3 8 + 7 कितना हो जाएगा 15। तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, 15 बन रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। और अगर ये 3 से डिविजिबल हो गया तो इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर? मीन्स दैट अगर ये नंबर हमें प्राइम चेक करना है और अगर वो लेस देन 20 किसी भी प्राइम से डिविजिबल है, ये किसी भी प्राइम नंबर लेस देन 20 प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, डिविजिबल नहीं है तो ये प्राइम नंबर होगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर? ऐसे आपको चेक करना है। ओके, अब मैं लेती हूँ आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जो आपकी एक्सरसाइज थी 3.2, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये मैंने आपको पेंडिंग में डाला था कि इसका मैं जब कंसेप्ट करवाऊंगी तब आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो आज हम इसको देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, डिटरमाइन द लार्जेस्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन द लार्जेस्ट प्राइम नंबर दैट यू नीड टू टेस्ट एज डिवाइजर टू फाइंड वेदर और नॉट 397 इज ए प्राइम नंबर। क्लियर? हमें ये क्या बोला गया है कि आपको 397 ये है, इसको चेक करना है कि वेदर इट इज़ प्राइम और नोट। इसको चेक करने के लिए क्या कह रहा है कि आपको लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा, इसको चेक करने के लिए यूज़ करना होगा। ये किस कैटेगरी में हमारे पास 100 से 400 की कैटेगरी में है। यही है ना हमारे पास, इनके बीच में आता है, 100 से 400 के बीच में आता है ये नंबर हमारा। इसका क्या रूल स्टडी किया था हमने कि लेस देन 20 जो भी हमारे पास प्राइम नंबर आते हैं उनसे हम इसको चेक करके देखते हैं। तो लार्जेस्ट कितना आता है हमारे पास प्राइम नंबर, वो 19, यही था हमारे पास। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा प्राइम नंबर जिसको हम इसको चेक करके देखेंगे, 19। क्लियर? और 19 से चेक करके देखेंगे इसको तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यही पूछा गया है कि 397 डिटरमाइन द लार्जेस्ट प्राइम नंबर दैट यू नीड टू टेस्ट ए डिवाइजर टू फाइंड वेदर और नोट 397 इज ए प्राइम नंबर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर विल बी 19। ओके, लार्जेस्ट पूछा है इसमें तो हमारे पास कितना आएगा, वो 19 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, और क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपके पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये हमने जो अभी कंसेप्ट किया था उसी के बेस्ड पे है, तो सभी को चेक करना है 1 by 1। 277 ये आपके पास है फर्स्ट पार्ट इसका, 277। क्लियर? इसमें देखो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में आता है हमारे पास, 100 से 200 के में या 100 से 400 के में। तो ये आता है हमारे पास 100 से 400 की कैटेगरी में। क्लियर? तो हम इसको किस किस से चेक करेंगे, 2 से, 3 से, 4 नहीं होगा 5, और उसके बाद कौन सा होगा हमारा 7 के बाद में क्या आता है 11 के बाद 13 देन 17 और देन 19। ये प्राइम नंबर है लेस देन 20। इन सभी से 1 by 1 हम चेक करेंगे। तो 2 से डिविजिबल होगा ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट 7 है, और 3 से होगा ये 7 + 2 9 + 7 15। अभी हमने ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी लेके आपको एक्सप्लेन कर दिया है, 15 होगा। तो ये 3 से डिविजिबल होगा, किससे होगा ये 3 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर? इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास 143 में आपको क्या चेक करना है, इसको भी इसी तरीके से इन नंबर से हमें डिवाइड करके देखना है। क्लियर? 143 एक्सप्लेन करके बता रही हूँ आपको। 143 इसका सेकंड पार्ट जो है ये है हमारे पास। क्लियर? चेक करते हैं हम इसको, 2 से चेक करेंगे, 2 से क्या डिविजिबल होगा ये, नो। 3 से चेक करते हैं हम, 4 + 1 5 + 3 8 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, मीन्स ये नहीं होगा हमारे पास। 4 से हो रहा है ये, सॉरी 4 से हमें चेक करेंगे ना, 5 से भी नहीं होगा, लास्ट डिजिट 0 5 नहीं है। उसके बाद हमें किससे चेक करना है, 7 से। ठीक है, तो 7 से हम चेक करने के लिए क्या करते थे, इन दोनों डिजिट्स में से इसका डबल करेंगे, तो 14 - 3 3 = 9। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 में से 9 गया तो कितना बच गया 5। तो ये 7 से भी नहीं हो रहा हमारे पास, 7 से नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद चेक करते हैं हम 7 के बाद में 11 से होगा क्या यहाँ पे, ये हमारे पास 11 से चेक करने के लिए हम क्या करते थे, ओड नंबर क्या है हमारे पास 3 + 1। 11 से चेक कर रहे हैं, 11 से चेक करने के लिए ओड नंबर डिजिट्स को सम करेंगे, 3 + 1 4, और इवन वाले को माइनस कर देंगे। क्लियर? मीन्स दैट ये 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, मीन्स इट इज़ ए
नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं होगा अगर 11 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसके 2 पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए हैं बेटा। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको कुछ तो एक्सप्लेन कर दिए हैं, एक बार आप एग्जाम्पल ज़रूर सोल्व करके देखना, ठीक है। बाकी मैंने एग्जाम्पल और विद आपके क्वेश्चन के पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। और आपको कैसे आंसर राइट करना है वो आप एक एग्जाम्पल से देखना, और फिर आपको इसी वे में आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर मतलब सॉल्यूशन राइट करना है अपनी फेयर नोटबुक में। एंड नाउ अप टू वी हैव completed our exercise 3.1 and 3.2 with complete concepts in all parts of questions. क्लियर? मीन्स हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं विद कंप्लीट कंसेप्ट्स के साथ में एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। आप बेटा अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो यूट्यूब पे आपको सारी वीडियोस स्टार्टिंग से मिल जाएंगी, और आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को स्टडी करना है। स्टार्टिंग से ही चैप्टर को स्टडी करना है, बीच में से करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही चैप्टर को स्टार्टिंग से सोल्व करना है। क्लियर? और आपको क्या करना है, अपनी टेबल स्ट्रॉन्ग बनानी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग बनाना है। साइड में आपको टेबल तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है, अप टू 25 तक तो टेबल आपको टिप टू पॉइंट लर्न होनी चाहिए। ओके, और आपको बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करना है, टाइम टू टाइम अपना वर्क कंप्लीट करते रहना है। जब भी आपको चेकिंग के लिए मैसेज आएगा आपके पास तो आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक को प्रिपेयर करके और उनकी पिक सेंड करना मेरे पास, ठीक है। बहुत नीट एंड ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करके आपको नोटबुक अपनी प्रिपेयर करनी है। ओके, और फिर भी अगर कोई भी पार्ट या क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप या तो व्हाट्सएप पे या फिर क्लास में जब आप आएंगे तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, या फिर आप अपना डाउट जो भी है वो आप अपना व्हाट्सएप नंबर या जो स्कूल का ग्रुप है वहाँ पे आप डाल सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इस पार्ट में मुझे प्रॉब्लम है। क्लियर? ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।